जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। इसमें क्या गया है, 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा एक इनकरेक्ट है। तो वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो देखिए, वन कैसा होता है, वन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ये बात सही है। क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो आप देखिए, जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था किसका, नेचुरल नंबर का या पॉजिटिव इंटीजर्स का, तब हमने उसमें प्राइम नंबर्स को अलग रखा था, कंपोजिट को अलग। देखिए, प्राइम नंबर्स कैसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो वन एक ऐसा नंबर छूट गया था जिसके तो सब एक ही फैक्टर होता है। तो फिर ना तो ये प्राइम नंबर्स के साथ जा सकता है ना कंपोजिट, नहीं तो डेफिनेशन ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वन कैसा होता है, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जीरो, नेक्स्ट देखिए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, देखिए, जब इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन हमने किया था तब हमने इंटीजर्स के क्लासिफिकेशन में क्या किया था, कुछ नंबर्स को पॉजिटिव में रखा था, कुछ को नेगेटिव में। ठीक है, और जीरो को अलग रख दिया था जीरो इंटीजर में। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो जीरो अपने आप में एक अलग से इंटीजर होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, जीरो पर कोई चार्ज नहीं होता है। थर्ड देखिए, इफ़ पी इंटू क्यू इज़ इवन नंबर। पी और क्यू इवन नंबर्स। पी और क्यू अगर कोई 2 नंबर्स हैं और आप उनका प्रोडक्ट करते हो तो क्या मिलता है आपको, एक इवन नंबर मिलता है। ये बात सही हो सकती है। ठीक है, देन पी एंड क्यू ऑलवेज इवन। क्या पी और क्यू हमेशा इवन होंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट देखिए क्या है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है? देखिए, ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है और उसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे तो वो हमारा ऑलवेज एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसको रूट के अंदर रखेंगे तब इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और रूट के अंदर है तब उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, वो एक इरेशनल नंबर हो जाता है। अगर उसका रूट निकालोगे तो किस में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। और डेसिमल भी कैसा होगा, वहाँ रिपीटिंग डेसिमल नहीं होगा, वहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देखिए हमने ये सब चीज़ें क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए उसको, ज़्यादा अच्छी समझ में बात आएगी आपको। तो ये कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखिए, थर्ड आपका सही नहीं है, स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ये सही नहीं है। ये क्यों नहीं है सही, ये आप देखिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, जब आप एकेडमिक में थे कई बार आपने ये बात सुनी होगी अपने सर या मैम से कि ऐसे कोई स्टेटमेंट लिखा हो इस तरीके से, तो आप इस इज को इक्वल की तरह अपने दिमाग में सोच लिया करो कि पी और क्यू का प्रोडक्ट करने पे क्या मिल रहा है, ये इक्वल है। आप कुछ ऐसे सोच सकते हो अपने दिमाग में, पी एंड क्यू इक्वल टू इवन। इस स्टेटमेंट का कुछ ऐसे मतलब होता है कि पी और क्यू इज इवन। पी और क्यू का प्रोडक्ट करोगे तो इवन मिल रहा है, इसका ये मतलब है। हाँ, देखिए, अब यहाँ पर आपको ये तो कहा नहीं गया पी कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है, ये तो आपको मेंशन नहीं है कहीं पर भी। सिर्फ ये कहा गया कि इसका प्रोडक्ट इवन होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका पी इवन है, ठीक है, और आपका क्यू भी इवन है, आप इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तब तो आपको इवन मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यदि आपका पी ऑड है और क्यू भी ऑड है, अगर अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर ही मिलता है। जैसे आप दोनों ऑड ले लो, 1 और 3 ले लिया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। ठीक है, आप 3 और 5 ले लो, दोनों ऑड ले रहे हैं हम, 3 और 5 ले लो तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 3 और 7 ले लो, 21 मिलेगा। तो 2 ऑड नंबर लेने पर तो ऑड मिलेगा। ठीक है, और 2 इवन नंबर, दोनों इवन ले लिया हमने पी और क्यू को, तब तो इवन मिल जाएगा। हो सकता है इसमें से एक इवन और एक ऑड हो, ये भी तो हो सकता है, दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, या एक इवन एक ऑड हो, तब इस कंडीशन में क्या मिलेगा, तब भी आपको इवन मिलेगा। तो ये बात सही है कि पी और क्यू का प्रोडक्ट इज इवन। अगर इतना कह रहे हैं तो ये बात सही हो सकती है,
क्योंकि प्रोडक्ट इवन भी आता है, ऑड भी आता है। लेकिन देन पी एंड क्यू ऑलवेज इवन नहीं होता है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट ऑलवेज इवन नहीं होता है। देखो इवन के केस में इवन होता है, इवन और ऑड के केस में इवन होता है, पर ऑड में तो ऑड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इन्होंने यहाँ लिख दिया देन पी एंड क्यू ऑलवेज इवन, इस वजह से स्टेटमेंट आपका थर्ड नंबर गलत हो गया। लेकिन आपको तो कौन सा देखना है, आपको तो इसी को टिक करना है, ठीक है, जो नॉट करेक्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ़ n इज अ नेचुरल नंबर देन रूट n इज। देखिए n है कोई, ये नेचुरल नंबर है, यहाँ रूट n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, क्या यहाँ पर n रूट के अंदर आप n की कोई भी वैल्यू रखोगे, क्या आपको ऑलवेज एक रेशनल नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप n रखते हो, n मान लीजिए आपने 1 रख दिया, तो 1 मिलेगा आपको, हाँ नेचुरल नंबर है। रूट 2, क्या रूट 2 की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी, कभी नहीं आएगी। यहाँ पर अगर इसका आप रूट लोगे तो 1.4 समथिंग आ जाएगी, एक इरेशनल नंबर आएगा, तो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये सही नहीं है, ठीक है। कभी नेचुरल नंबर मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जैसे आप अगर 4 रखोगे इसकी वैल्यू, ठीक है, तो आपको 2 मिल जाएगा, एक नेचुरल नंबर है, बट ऑलवेज नहीं है, ठीक है, ऑलवेज नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा देखिए, रूट n इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, क्या रूट n क्या ऑलवेज एक रेशनल नंबर होगा। देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। देखिए यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 से लेके कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ 1 रखा तो आपको 1 मिल जाएगा। 1 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, तो इंटीजर सारे इंटीजर रेशनल नंबर भी होते हैं, तो एक रेशनल नंबर भी है। 2, क्या 2 आपका रेशनल नंबर है, नहीं। जितनी भी रूट में वैल्यू होती हैं और इनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो सारी वैल्यू तो इरेशनल नंबर होती हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, रूट n इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, क्या रूट के अंदर n की आप कोई भी नेचुरल वैल्यू रखोगे, नेचुरल नंबर, तो क्या वो सब इरेशनल नंबर मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 2 रखोगे इरेशनल नंबर मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप 4 रखोगे तो एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है आपका स्टेटमेंट। फोर्थ पढ़िए, आइदर अ रेशनल नंबर और अ इरेशनल नंबर, हाँ ये सही है। देखिए कभी तो ये आपको मिलेगा रेशनल नंबर, ठीक है, और कभी मिलेगा इरेशनल नंबर। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू रखोगे, n की कोई भी वैल्यू रखोगे नेचुरल नंबर से, ठीक है, तो आपको ऑलवेज या तो रेशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। देखिए जितने भी 1 से लेके 110 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर हम सारे प्राइम नंबर्स लिखें और उनका प्रोडक्ट करें, तो आपसे पूछा गया कि उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर लिखिए आप। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2, लेकिन यहाँ पर 2 का आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स है सारे प्राइम नंबर्स हमारे ऑड होते हैं, बट 2 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारा इवन नंबर है। तो आप कहाँ से लिखोगे प्राइम नंबर, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, लेकिन यहाँ तक जाते जाते तो आपके बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। हो सकता है ये और बड़ा नंबर आपको दे दिया जाता है, तो आपको कुछ इसमें कुछ ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक क्या है वो आप समझिए। देखिए कभी भी 5 के साथ अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई करता है, 5 के साथ कभी भी इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई करता है तो ऑलवेज यूनिट डिजिट आपका 0 आता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और इसके अलावा 5 के साथ यदि कोई भी नंबर आता है, कोई भी ऑड नंबर आता है, ठीक है, 5 के साथ कोई भी ऑड नंबर अगर मल्टीप्लाई करता है तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका, हमेशा यूनिट प्लेस पे आपका 5 ही आएगा। देखिए 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराए,
15 आएगा। 5 को आप 5 से कराएंगे तो 25 आएगा। 5 को आप 7 से कराएंगे 35 आएगा। ठीक है, किसी भी और नंबर से अगर 5 मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट प्लेस पे ऑलवेज आपको 5 मिलेगा। लेकिन अगर 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता है, देखिए आप 2 से मल्टीप्लाई कराइए तो क्या बनेगा 10, 0 आ जाएगा। इसके आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 20, फिर भी 0 आएगा। आप 6 से मल्टीप्लाई कराओगे 30, 0 आएगा। कहने का मतलब है बस आपको इतना से याद रखना है ये दो बातें। 5 अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट प्लेस 0, 5 अगर ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट प्लेस 5। अगर देखिए अब आपको इसमें क्या चाहिए, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस ही तो निकालना है। तो देखिए जब आप प्राइम नंबर्स लिखोगे तो 5 आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के साथ में सारे जो प्राइम नंबर्स हैं ये भी ऑड नंबर्स ही होंगे, क्योंकि उसने लिख दिया ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो 5 किसी भी ऑड नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 5। बस ये 5 ही इसका आंसर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये ऑड प्राइम नंबर्स नहीं कहा जाता, अगर क्वेश्चन ऐसे होता है ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये ऑड वर्ड नहीं होता, ऑल प्राइम नंबर्स होता, तब आपका यहाँ पर क्या आ जाता, 2 भी आ जाता। और 5 को कोई भी एक नंबर भी अगर इवन नंबर मिल जाता तो यूनिट प्लेस क्या हो जाता, ऐसे केस में आंसर आपका 0 हो जाता है। पर अभी इसका आंसर कितना है 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू बताना है, फॉर विच x, x+1 एंड x+3 ऑल आर प्राइम नंबर्स। देखिए आपको 3 प्राइम नंबर्स दे दिए और ये तीनों प्राइम नंबर्स वेरिएबल के फॉर्म में है, और इसमें जो वेरिएबल आ रहा है x, ये x आपको बताना है क्या है। ठीक है, देखिए आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो उसमें हमने आपको प्राइम नंबर्स पढ़ाए। प्राइम नंबर्स में देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए एक बार फिर से आपको लिख के बताते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर इन प्राइम नंबर्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिर्फ एक पेयर ऐसा दिखेगा जिनमें प्राइम नंबर्स कंजिक्यूटिव है, लगातार प्राइम नंबर्स हैं, लगातार नंबर हैं। देखो 2 और 3, सिर्फ 2 और 3 दो ऐसे नंबर्स हैं जो लगातार प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर मिलेगा उसके बीच में आपको गैप मिलेगा, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4, 5, कुछ भी गैप मिलेगा आपको। सिर्फ 2 और 3 यही एक ऐसे नंबर्स हैं जो आपके लगातार आने वाले नंबर है, कंजुगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स भी हैं और कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स भी हैं। तो 2 और 3, अब यहाँ से देखिए एक प्राइम नंबर्स है x, और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, जितना भी x है उससे एक ज़्यादा है। देखिए 2 जितना जो भी प्राइम नंबर्स है, x की वैल्यू जो भी रही होगी उससे दूसरा प्राइम नंबर्स कितना है, सिर्फ एक ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ किस केस में बनती है, 2 और 3 के केस में ही बनती है। ये ऐसे नंबर सिर्फ 2 और 3 ही हो सकते हैं यहाँ पर, और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x क्या है, x ही तो पूछा है, तो इसका मतलब x 2 है। 2 के अलावा x कुछ नहीं हो सकता। इस x को आप कोई भी प्राइम नंबर अगर लेट करते हो, कोई भी प्राइम नंबर अगर मान लोगे तो अगला नंबर आपको 1 प्लस के साथ नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए इस x को हमने 2 ना मान के कोई भी रैंडमली 5 मान लिया, मान लीजिए हमारा x 5 है। ठीक है, तो अगला नंबर x+1 नहीं मिलेगा, 5 + 1 6, तो 6 आपको कभी आपको 6 प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, अगला नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो 6 प्राइम नंबर है नहीं है। देख लीजिए x को आप कोई भी नंबर मान लीजिए प्राइम नंबर 31 होता है। ठीक है, 31, तो इसमें 1 ऐड करके 32 मिलेगा, तो वो तो प्राइम नंबर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही नंबर में बनती है, वो है 2 और 3। अगर x हमारा 2 है तो अगला नंबर 1 ऐड करने के बाद 3, और ये दोनों ही प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इफ़ n² - 33, n² - 31 एंड n² - 29 आर प्राइम नंबर्स। देखिए ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, आपको n के पॉसिबल वैल्यू बताना, n के मान निकालना है, जबकि n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर।
n एक इंटीजर नंबर है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये एक आपका प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, सब में n स्क्वायर है। देखिए n की वैल्यू कुछ भी हो, आप कुछ भी मान लें n, लेकिन n है तो फिक्स, जितना n यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, इतना ही यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब आप इन तीनों नंबर्स में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, इस नंबर्स की वजह से। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, सब में 2 का डिफरेंस है। देखिए 33, 31 और 29, 2 का डिफरेंस आ रहा है इन सब नंबर में, और ये प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर आपने प्राइम नंबर्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही सेट ऐसा होता है जिसमें 3 प्राइम नंबर्स 2 के डिफरेंस पे आते हैं। देखिए ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, और सब में 2 और 2 का डिफरेंस है। तो एक ही सेट प्राइम नंबर्स में ऐसा बनता है जिसमें 2 का डिफरेंस होता है। वो कौन सा सेट है, 3, 5 और 7। देखिए ये 3 प्राइम नंबर्स ऐसे हैं, इसमें सब में 2 का डिफरेंस है। देखिए 3, 2, 5, 2, 7, ठीक है। ऐसा एक भी सेट नहीं है, आगे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम या ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। सिर्फ एक ही सेट ऐसा है जिसमें ये डिफरेंस कांस्टेंट है, सिर्फ 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स यही है, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, तो कौन से होंगे, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स यही है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स इसी के बराबर है। तो देखिए n स्क्वायर माइनस 33 इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, ये 3 प्राइम नंबर्स में से सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा है, ये सबसे बड़ा प्राइम नंबर्स कौन सा है। देखिए n स्क्वायर से तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही हमें। अब आपको सिर्फ कितना ध्यान देना है, -33, -31 और -29, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। देखो बहुत से स्टूडेंटों को इसमें दिक्कत आती है, तो आप ध्यान से समझो, आप नंबर लाइन को सोचा करो। जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो 0 से जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं, 0 से लेफ़्ट की तरफ, तभी हमें माइनस के नंबर मिलते हैं, नेगेटिव नंबर मिलते हैं। जब हम माइनस में नेगेटिव की तरफ, 0 से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो जो नंबर आपको पहले मिलेगा वो नंबर बड़ा होता है, उसके बाद वाला नंबर छोटा। जब आप 0 से चलना स्टार्ट करोगे, 0 से -1, -2, -3, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, -29, इसके बाद मिलेगा आपको -31, फिर मिलेगा आपको -33। इसका मतलब ये नंबर सबसे बाद में मिल रहा है, तो ये नंबर आपका कैसा होगा, ये नंबर आपका सबसे छोटा नंबर होगा। जो सबसे बाद में मिलेगा वो सबसे छोटा। या एक ये तरीका होता है, नंबर लाइन पे सारे नंबर्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं। पूरी नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो जब आप नंबर लाइन पे इन नंबर्स को प्लॉट करोगे तो ये नंबर्स पहले यहाँ पर 33 होगा, फिर 31 होगा, फिर 29 होगा। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये नंबर सबसे छोटा होगा, फिर ये उससे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। इन 3 नंबर में तो ये सबसे छोटा नंबर है, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, ठीक है। ये नंबर हमारा इक्वल टू 3 होगा। तो n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36, ये ऐड हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±√36 या ±6, ठीक है। n की वैल्यू आ जाएगी ±6। दूसरा नंबर आपका क्या है, n स्क्वायर -31 इक्वल टू क्या होगा, 5। ये भी सेम n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 36। तो यहाँ से भी n आपका निकल के आ जाएगा आपका 6, ठीक है। थर्ड नंबर आपका यहाँ से भी आपका 6 ही मिलेगा। देखिए n स्क्वायर -29 इक्वल टू 7, तो n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 36। यहाँ से भी आपको n कितना मिलेगा, ±6। तो देखिए n के यहाँ पर आपको 2 मान मिल रहे हैं, एक n क्या है, 6 है, प्लस का 6 है, और एक माइनस का 6 है। वही कह रहा है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। n की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज मिल रही है, एक +6 और एक -6, एक +6 और एक -6, ठीक है। तो ऑप्शन में जैसे भी लिखा हो, 1 पॉसिबल वैल्यू, 2 पॉसिबल वैल्यू, 3 पॉसिबल वैल्यू, इस टाइप से ऑप्शन मिलेगा। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए।
देखिए आपको हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस का गूगल कर सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखिए ऐसे इसलिए करा रहा हूँ आपको समझ में आए कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाई 36 फाइंड द नंबर्स। तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये नंबर्स आपको बताने कौन कौन से हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। देखिए 3 प्राइम नंबर्स हैं, अगर हमने 3 प्राइम नंबर्स को ऐड किया तो ऐड करने पे क्या आ रहा है 100, और 100 कैसा नंबर है, ये भी इवन नंबर है। ठीक है, तो देखिए 3 प्राइम नंबर्स को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। इसके पहले आपको मैंने लिखाया था, आपने याद किया होगा। देखिए अगर 2 नंबर्स की बात करें तो अगर 2 इवन नंबर्स को आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक इवन नंबर सी मिलेगा। ठीक है, अगर आपने दोनों नंबर्स ऑड नंबर ले लिए, 2 ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तब आपको कैसा नंबर मिलेगा, ऑड नंबर। नहीं, 2 ऑड नंबर्स को आप ऐड करोगे तब भी आपको एक इवन नंबर सी मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने एक ऑड और एक इवन नंबर ले लिया, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, तब आपको ऐसी कंडीशन में ऑड मिलेगा। देखिए इवन नंबर 2k के फॉर्म का होता है, 2k और 2k जब ऐड करोगे तो 4k मिलेगा, जो कि एक 2 का मल्टीपल होगा, तो ये इवन मिल जाएगा। ये ऑड और ऑड नंबर्स क्या होता है, 2k + 1 के फॉर्म का, 2k + 1 2k + 1 4k + 2 मिल जाएगा। 2 कॉमन ले सकते हो तो ये भी आपका एक 2 का मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पर ऑड और इवन के केस में क्या है, इवन 2k होगा, ये 2k + 1। ठीक है, तो 4k + 1, जब +1 तो वहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा, वो हमेशा आपको एक ऑड नंबर ही देगा। ठीक है, तो ये तो 2 नंबर्स की बात हो गई है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 3 प्राइम नंबर्स हैं, 3 प्राइम नंबर्स को अगर हमने ऐड कर दिया तो आपको इवन मिल रहा है। तो देखिए इवन, अब आपके दिमाग में ये बात पता होनी चाहिए, अच्छे से ये बात आपको याद होनी चाहिए। इवन किस केस में मिलता है, सिर्फ 2 ही केस में। इवन देता है, ऑड इवन देता है। ठीक है, इवन से इवन मिलेगा, ऑड से इवन मिलेगा। अब यहाँ पर सोचिए 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 प्राइम नंबर्स में से 2 ही प्राइम नंबर्स की बात करो। अगर इवन चाहिए तो 2 प्राइम नंबर्स तो इवन होना पड़ेंगे, तभी आपको इवन नंबर मिलेगा। लेकिन प्राइम नंबर्स में तो एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है जो इवन है, 2 तो होते ही नहीं है। पूरे प्राइम नंबर्स के अंदर सिर्फ एक ही नंबर 2 ऐसा है जो प्राइम नंबर्स के साथ साथ इवन नंबर्स भी है। तो यहाँ पर इसका मतलब 2 इवन नंबर्स तो हो ही नहीं सकते। अगर 2 इवन नंबर होंगे तो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन तो आपकी फेल हो गई। अब ये कंडीशन बन सकती है, हो सकता है दोनों नंबर्स ऑड हों। अगर ये दोनों नंबर्स ऑड है तो इवन बन सकता है। हाँ, ये कंडीशन हो सकती है। आपके दोनों नंबर्स अगर ऑड हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स में से 2 नंबर अगर ऑड नंबर हैं तो इवन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखिए। अब तीसरा नंबर आपको सोचना पड़ेगा क्या होगा इसमें से। तो तीसरा नंबर आपका ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अभी हम कैसे कह सकते हैं तीसरा नंबर, तो आप रख के देख लीजिए। मान लीजिए हमने इसको ये मान लिया कि तीसरा नंबर भी ऑड है। देखो ये 2 नंबर तो आपके फिक्स हैं, अगर 2 नंबर ऑड होंगे तभी आपको इवन मिलेगा, क्योंकि ये 2 नंबर इवन नहीं हो सकते, क्योंकि इवन तो एक ही होता है। और इवन और ऑड हो नहीं सकते ये 2 नंबर, क्योंकि इवन ऑड मिलके तो ऑड में ऑड बना देंगे। हमें तो इवन चाहिए, इवन के केस पे फोकस करो। ठीक है, तो ये 2 नंबर हमने फिक्स कर लिए कि 2 नंबर ये ऑड ही होंगे तभी हमें इवन मिलेगा। अब तीसरा नंबर आप डिसाइड करिए। अब देखिए 2 नंबर्स को मिलके आपने इवन बना लिया। ठीक है, इन दोनों से मिलके हमें इवन नंबर मिल गया। अगर तीसरा नंबर आपका ऑड नंबर है तो ऑड और इवन ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, देखो ऑड और इवन मिलके क्या बनाएंगे, ये तो आपका ऑड मिल जाएगा, जबकि हमें चाहिए कैसा, इवन। तो इसका मतलब ये नंबर आपका ऑड नहीं है। कैसा नंबर है, ये आपका एक इवन नंबर है। ये आपका एक इवन नंबर है। अब देखिए ऑड और ऑड मिलके इवन बन गया। अब ये इवन और ये इवन, तो इवन से इवन मिल जाएगा। अब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब आप देख लीजिए यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाएगा। ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स में एक इवन है। अगर एक इवन है तो ये आपको कन्फर्म हो गया, इवन तो प्राइम नंबर में एक ही नंबर होता है। तो ये नंबर आपको पता चल गया
क्या है ये 2 होगा। ठीक है, ये दो और नंबर हमें नहीं पता, इसको हम फाइंड कर लेंगे। हमने इनको एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, और ये तीनों का सम कितना 100, तो यहाँ से x प्लस वाई आपका निकल के आ जाएगा कितना 98। ठीक है, x प्लस वाई हमने फाइंड कर लिया और x माइनस वाई हमें दिया है। उनका डिफरेंस कितना, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है 36। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का 36 का। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 36। अब देखो x माइनस वाई लिख लिया हमने, आप y माइनस एक्स लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर हमने x को y से ग्रेटर एज्यूम कर लिया। ठीक है, हमने मान लिया x बड़ा है, आप इसमें y को बड़ा रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई 98 है, x माइनस वाई 36 है। अब हम x y को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हो, या आपको ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बड़ी वैल्यू चाहिए, x देखो बड़ी वैल्यू है, x ग्रेटर वैल्यू है, तो दोनों को ऐड करके आधा कर देते हैं। 98 और 36 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 134। 134 का आधा हो जाएगा आपका 67। ठीक है, y आपका छोटा नंबर है, छोटा नंबर अगर चाहिए होगा तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 98 से 36 को जब माइनस करोगे तो 2 और 6 64 आएगा। 64 का आधा 31। ये हमें x और y मिल गए। ठीक है, तो जो हमें 3 प्राइम नंबर्स चाहिए थे वो हमें मालूम चल गए। कौन कौन से नंबर हो, एक तो 2 है, एक 31 और 37। ये हमारे 3 प्राइम नंबर्स हैं, इनका सम कितना होगा 100। यही आपको बताना था, ये हमारा आंसर है। नंबर 7, इसमें कह रहा है कि बी ए इज 2 डिजिट प्राइम नंबर वेयर ए नॉट इक्वल टू बी इफ डिजिट आर रिवर्स्ड। न्यू नंबर बी ए इज आल्सो अ प्राइम नंबर, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स। देखिए कोई प्राइम नंबर है 2 डिजिट का, ए बी ऐसे लिखा है, एक डिजिट ए है दूसरा बी है। ठीक है, ये 2 डिजिट का एक प्राइम नंबर है। यदि उस प्राइम नंबर को हम रिवर्स करके लिखते हैं, जैसे इस नंबर को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ बी ए फॉर्म में लिख दिया, इज आल्सो अ प्राइम नंबर, तो वो भी एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट के, उनका हमें सम बताना है। तो देखिए इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको सोचना ही पड़ेगा। देखिए 10 से लेकर 99 तक, ठीक है, ये 2 डिजिट के नंबर होते हैं। इन नंबर्स में आपको एक एक नंबर देखना पड़ेगा प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर 10 के बाद क्या आता है 11, लेकिन 11 को आप नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि उसने कह दिया कि a नॉट इक्वल टू b, दोनों डिजिट सेम नहीं है। नहीं, इसमें तो 1 और 1 दोनों डिजिट इक्वल हो जाएंगे, पर ये इक्वल नहीं है। तो इसके बाद आपका कौन सा नंबर आता है 11 के बाद 13। अब देखिए 13, अगर 13 का रिवर्स करोगे तो आपको 31 मिलेगा, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके बाद आप और प्राइम नंबर देखोगे, इसके बाद मिलेगा आपको 17। ठीक है, तो 17 का अगर रिवर्स करके लिखोगे तो 71, ये भी प्राइम नंबर है। इसके बाद 19, लेकिन 91 प्राइम नंबर नहीं है, ये 13 से डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस 19, इसके बाद 23 फिर 32 बन जाएगा, तो ये भी आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। ऐसे आप प्राइम नंबर देखोगे तो एक प्राइम नंबर मिलेगा आपको 37 का जब आप रिवर्स करके लिखोगे तो 73, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। इसके बाद आप प्राइम नंबर सोचते जाओगे और प्राइम नंबर्स, तो आपको एक प्राइम नंबर और मिलेगा 79 को जब रिवर्स करके लिखोगे तो 97 है। ठीक है, अब बस ये 4 ही नंबर्स ऐसे हैं जिनको रिवर्स करने पर, या यहाँ से भी देखोगे तो इसको रिवर्स करने पर, यहाँ से इनको रिवर्स करने पर सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपसे इन्हीं सारे नंबर्स का सम पूछा गया है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 418, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 286 एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 इज 770। व्हाट इज द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर्स। जो 3 प्राइम नंबर्स हैं उनका हमें सम बताना है। ठीक है, तो देखिए आप लेट कर लीजिए, ये जो भी 3 प्राइम नंबर्स हैं ये हमारे पास मान लीजिए ABC है। तो देखिए पहले 2 का क्या लिखा है प्रोडक्ट, पहले 2 नंबर्स का प्रोडक्ट A इंटू B। पहले 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 2, 8, 6, और लास्ट के
2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, तो b इंटू सी, इसका प्रोडक्ट दिया आपको 770। अब देखिए ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस हमारे HCF LCM में बनते हैं, ठीक है। चूँकि नंबर सिस्टम है, वो भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया। तो देखिए यहाँ पर AB और BC, इसमें से अगर आप HCF निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है। HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। तो इसमें से अगर वेरिएबल के फॉर्म में बात करें तो वेरिएबल में आपका HCF क्या आएगा, यहाँ पे B आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वेरिएबल में B कॉमन है तो यहाँ पर फाइंड करिए क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो वो किसको डिनोट करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, B को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कॉमन नंबर क्या है। देखिए ये 11 से 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। अगर 11 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम इंटू 11, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 11 से डिवाइड हो जाएगा 77, 11 से पहले 7 टाइम और 0 इंटू 11, ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 11। क्या 11 के HCF क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। क्या अभी 11 के अलावा और भी कुछ कॉमन है, हाँ है। देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 13 इंटू 11, 2 इंटू 35 इंटू 11। अब देखिए यहाँ से HCF आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से HCF क्या निकल के आएगा, 11, 11, 2 और 2, इसका मतलब 22 इसमें दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो AB BC में क्या कॉमन है, B, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 22। इसका मतलब B की वैल्यू कितनी है, B कितना आ गया आपका 22, आपको B मिल गया यहाँ से, ठीक है। B यहाँ से मिल गया। तो अब देखिए AB में से B आपका हो गया कितना 22, तो A कितना होगा 13, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, और B आपका है 22। यहाँ से देख लीजिए इन नंबर्स में B और B कितना है यहाँ पर 22, तो कितना बचा 35। ये क्या होगा आपका C आपका हो जाएगा 35। इसका आपसे सम पूछा है, सम कर दीजिए, ठीक है। 5 2 7 और 10 0, 3 2 6 और 1 7, 70, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनका सम आपका 70। यही आपसे पूछा व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का सम 70 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। इसमें कह रहा है इफ़ 4 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स आर दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज 385 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 1001, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। देखिए अगर आप इस नंबर से फैमिलियर हैं तब तो ये सवाल बहुत ईजी है, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। आज के बाद इस नंबर को याद कर लीजिए, 1001, ये जो है ये मल्टीपल होता है किसका, 1001। इसके फैक्टर होते हैं 7, 11 और 13। देखिए इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस नंबर को आप लर्न कर लेना। ये नंबर किसका, इसके फैक्टर क्या होते हैं 7, 11 और 13। 7, 11 और 13 का मल्टीपल होता है ये, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, मान लीजिए नंबर ABC हैं, ABC और D, 4 नंबर है ABCD होंगे। तो पहले 3 का प्रोडक्ट, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3, पहले 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आप करिए। अगर हम पहले 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कर देते हैं, जैसे A, B और C, इसका प्रोडक्ट करते हैं तो 385 आता है। और लास्ट के 3 का प्रोडक्ट करते हैं, लास्ट 3 कौन से होंगे, B, C और D, इसका प्रोडक्ट करोगे तो 1001 आएगा। अब यहाँ से आपको क्लियरली मालूम चल रहा है ये इसके फैक्टर तो ये होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए एक बार, इसके फैक्टर क्या होते हैं 7, 11 और 13, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से HCF निकालें या यहाँ पर कॉमन देखें, यहाँ पर कॉमन फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर पहले देखिए कॉमन क्या आ रहा है, BC आ रहा है, यहाँ पर BC कॉमन और यहाँ पर
BC आ रहा है, इसका मतलब BC के अलावा जो नंबर बचेगा वो A बचेगा, या यहाँ पर दो नंबर से एक अलग बच रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। अब देखिए कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 है तो यहाँ से आपको तुरंत देखना चाहिए कि इसका एक फैक्टर तो 5 तो होगा ही होगा, ये तो पक्का है। अगर इसका एक फैक्टर 5 है तो 5 से अगर इसको डिवाइड करके देखो फिर कितना बच रहा है। 5 से कितने टाइम डिवाइड कर दिया आपने, 7 टाइम, कितना बचेगा, 3 बचेगा, फिर 7 टाइम, ठीक है, फिर 7 टाइम। अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया एक फैक्टर 5 है और अदर क्या बचा, 77, ठीक है। अगर 77 के भी अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 7 × 11, 7 × 11। तो देखिए यहाँ से ये नंबर और यहाँ से BC कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ से आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर क्या है A और ये क्या है आपका D। तो सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर मिल गया। इन दोनों का आपसे सम पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। अब देखिए एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगाना, हमने इतना टाइम लिया यहाँ इसको करने में। आप देखिए क्या करना है, देखिए जब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट की बात हो रही और यहाँ पर कह दिया असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इस नंबर के बारे में मालूम है, ये नंबर क्या है, ये नंबर 7, 11 और 13 होता है। इसका मतलब 4 नंबर में से 3 तो आपको मिल ही गए और एक नंबर देखिए यहाँ पर 5 फैक्टर जरूर होगा, एक नंबर 5 हो गया तो चारों नंबर आपको मिल गए। ये सब कहानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चारों नंबर मिल गए तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर उसका सम आप निकाल देंगे। कई बार यही पूछ लिया जाएगा सबसे लीस्ट नंबर बताइए तो 5 है, ग्रेटेस्ट पूछ लेगा तो आपका 13 है, सम पूछ लिया, सारे नंबर्स का सम कुछ भी पूछ ले आप तुरंत बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। देखिए 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, उनका सम और उनका प्रोडक्ट इक्वल है। हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स, कभी आपको 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो आप कैसे मानोगे, x + 1 x + 2 ऐसे ही मानेंगे हम, कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे मत मानना, ऐसे करने से भी आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप कभी भी 3 मतलब इवन नंबर्स में 3, 5, 7, ठीक है, इस टाइप से अगर कंजुगेटिव नंबर्स की बात की जाए तो आप हमेशा क्या मानोगे, एक नंबर को तो x मानोगे और इसके ठीक पहले वाला नंबर क्या होगा, x - 1 और इसके ठीक आगे वाला x + 1। देखिए ये 3 हमारे कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। एक इंटीजर्स को आपने x माना, उससे ठीक आगे वाला x + 1, उससे ठीक पहले वाला x - 1, ठीक है। ये आपके 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स हो गए। कभी भी इवन नंबर से मानना, अगर 5 होते तो हम यहाँ पर -2 यहाँ पर और +1 कर देते तो x + 2 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप हमेशा इसको लेट करोगे। अब देखिए अब कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स, अगर हम इनका सम करते हैं तो देख लीजिए, सम कर लीजिए इनका, x प्लस, देखिए पहला नंबर्स क्या है, x - 1, फिर है x, फिर है x + 1, ठीक है। इसका सम किया और इनका सम और इनके प्रोडक्ट बराबर है। अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो देखिए x - 1 x + 1 हमने प्रोडक्ट कर दिया, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऐसा हम क्यों लेट करते हैं, x + 1 x + 2 x + 3 क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ से जो नंबर्स होंगे वो भी ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर ये नंबर्स एलिमिनेट हो जाएंगे ऑलवेज, इसलिए हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपकी 3x, ठीक है, x 3x। अगर देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही x - 1 x + 1, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, x² - y² की, तो x² - 1 क्या बच गया, x, ठीक है। अब आप देखिए ये आपकी इक्वेशन आ रही, आप 3x को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये आपको मिलेगा x² - 1 और ये x, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x = 0, ठीक है। अब देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो,
x कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से बचेगा आपका 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ से आप इस ब्रैकेट को ख़त्म कर दोगे तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या क्या बनेगा यहाँ पर माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से आप देखिए ये x भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर 0, x इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको भी आप लिख सकते हो क्या माइनस का, इसको भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आप, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो x की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, एक +2 एक -2। ठीक है, तो x के यहाँ पर कितने मान आ गए, +2 और -2। x की आपको 3 वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, तो सिर्फ और सिर्फ 3 मान इसके निकल के आएंगे। ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज़ पूछ रहा है वो पॉसिबिलिटीज़ कितनी है यहाँ पर 3, x के 3 संभव मान हैं, ये आपका आंसर है।